हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 20 मार्च और देखिए 20 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी देखिए भारत और सेशल्स के बीच में अभ्यास लमेतिये 2024 का आयोजन किया गया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के पद पर नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। फ्रांस ऐसा पहला देश बना है जिसने मरने में सहायता को वैध बनाया है। निर्वाचन आयोग ने अभी शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की विकास दर का अनुमान 7% के लगभग बताया है। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बेलारूस के विदेश मंत्री सरगेई एल्निक भारत पहुंचे हैं। सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राहुल सिंह को। तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यह तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थी। माजुली मस्क इसको भी जीआई टैग मिला है, ये असम राज्य से संबंधित है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाएगा? तो देखिए अभी एक्स टाइगर ट्रम्प 24 इसका आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य किया जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 18 मार्च से इसको शुरू किया गया है और 31 मार्च तक यह चलेगा। इसको 2 चरणों में शुरू किया जाएगा। 2 चरण कौन कौन से होंगे? तो इसमें जो पहला चरण है ये होगा हार्बर चरण, जो कि 18 मार्च से 25 मार्च तक चलने वाला है। और जिसका दूसरा चरण होगा ये होगा समुद्री चरण, जो कि 25 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। ठीक। और देखिए जो पहला टाइगर ट्रम्प अभ्यास है ये 2019 में शुरू हुआ था और 9 दिनों तक चला था। ठीक है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग में सुधार करना, यह प्रमुख उद्देश्य है इस अभ्यास का। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीत नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन, आप सभी ने सुना होगा कि धर्म गार्जियन नामक जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और जापान के मध्य में होता है। और देखिए भारत और चाइना के मध्य में हैंड इन हैंड, यह एकमात्र संयुक्त अभ्यास है जो भारत और चीन के मध्य में होता है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का। देखिए राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर और राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 18 मार्च। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब है 18 मार्च को मनाया गया है आयुध निर्माण दिवस। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए 1775 में फोर्ट विलियम कोलकाता में आयुध बोर्ड का गठन किया गया था। बाद में 1787 में ईसापुर में एक बारूद फैक्ट्री स्थापित की गई थी और कोसीपुर कोलकाता, जिसे अब गन एंड सेल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, में एक गन गैरेज फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है। और देखिए जो ये आयुध निर्माणी बोर्ड है ये रक्षा सामग्रियां जो होती हैं उनका निर्माण करती है। ठीक। अब तक जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं मार्च मंथ के उनको भी देख लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF
यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया जाता है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस, ये 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं 14 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो ये अब तक महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मार्च मंथ के मनाए गए हैं। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा भी नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च क्यों किया गया है? तो देखिए जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इनकी डेट को अनाउंस करने से पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम है राजीव कुमार, इन्होंने नो योर कैंडिडेट यानी कि अपने प्रत्याशी को जाने नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है। यह एप्लीकेशन मतदाताओं को पता लगाने में सक्षम करेगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में किसी चुनावी उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चुनाव आयोग की बात की है और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं CJI ऑफ इंडिया, इनका नाम है DY चंद्रचूड़। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। और देखिए जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ये हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। साथ ही साथ जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम आप सभी से पूछा जाता है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ठीक। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, ये है शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास, ठीक। अब देखिए चुनाव आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। और देखिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये भारत की एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख आपको मिलता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है प्रभा वर्मा। इनको अभी 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अब एडिशनल फैक्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए यह जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, यह के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अभी प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो इनका एक उपन्यास है रौद्र सात्विक कम, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और यह जो सरस्वती सम्मान 33वां दिया गया है, इसके विजेता का चयन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा किया गया है। यहाँ पर प्रभा वर्मा की कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ हैं, जैसे कि सौपार्णिका, अर्कपूर्णिमा, श्यामा माधवम, चंदना नाजी और आद्रम और कनाल, ये प्रमुख कृतियाँ हैं प्रभा वर्मा जी की। और देखिए जो प्रभा वर्मा हैं, ये वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इनके प्रमुख मीडिया सलाहकार हैं, ठीक। सरस्वती सम्मान जो है ये पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। इतना आप सभी को याद रखना है। और जो पहला सरस्वती सम्मान है यह किसको मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान मिला था 1991 में। इनकी 4 खंडों में प्रकाशित उनकी जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं,
नीर का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। यह इनकी आत्मकथा है जो 4 खंडों में विभाजित है। इसके लिए ही इनको 1991 में पहला सरस्वती सम्मान मिला था। अच्छा, आपको 32वां जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, ये भी आपको याद रखना है। ये मिला है शिव शंकरी को, उनकी कृति है सूर्य वंशम के लिए। ठीक, अब जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन से भी डेली डिस्कस करते हैं तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन से डेली ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें जो आदिति सेन डे हैं, इनको 33वां GT बिड़ला पुरस्कार दिया गया है, यह आपको याद रखना है। और देखिए, शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये दिया गया है शशि थरूर को। और जो डॉक्टर बीना मोदी हैं, इनको आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौसमी चक्रवर्ती। ये ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। इमेज आप यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। अच्छा, जो शीतल देवी हैं, इनको भी चुनाव आयोग ने पैरा तीरंदाज के अंतर्गत, यानी कि पैरा तीरंदाज शीतल देवी को PWD कैटेगरी में राष्ट्रीय आइकन के रूप में घोषित किया है। और जो आशा लकड़ा हैं, इनको भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। और देखिए, जो नयनतारा हैं, इनको स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर ये बन गई है नयनतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, एक साथ चुनाव। देखिए, ये जो कोविंद समिति है, इसका नाम कोविंद समिति क्यों पड़ा? क्योंकि जब इसका गठन हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। अभी इस समिति ने जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको एक रिपोर्ट सौंपी है, इसीलिए चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, श्रीनगर। यहाँ पर अभी पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट की शुरुआत की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या है, यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित की गई है। और जो वाराणसी है, यहाँ पर उत्तर भारत के पहले DNA बैंक की स्थापना की गई है। और देखिए, जो प्रयागराज है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बायरन जेनिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पियानो वादक। ये जो बायरन जेनिस हैं, ये पियानो वादक हैं। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। अभी इनका निधन हो गया है। और देखिए, प्रमुख जनजातीय नेता जिनका नाम है लामा लोबजांग, इनका भी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है ब्रायन मुलरेनी, इनका भी अभी निधन हो गया है। पूर्व नेवी चीफ एडमिरल रामदास, इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो ये चारों जो निधन हुए हैं अभी, इनके नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, TM कृष्णा। इनको भी संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं।
तो देखिए, मद्रास संगीत अकादमी ने भी 2024 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार और नृत्य कलानिधि पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसमें जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये टी.एम. कृष्णा को मिला है, और जो टी.एम. कृष्णा हैं ये कर्नाटक के संगीतकार हैं। इनको 2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और जो नृत्य कलानिधि पुरस्कार है यह किसको मिलेगा? नीना प्रसाद को, मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा देखिए, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीता अंबानी हैं इनको भी मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यह मिला है नीता अंबानी को। और क्रिस्टीना पिजुकोवा इनको मिस वर्ल्ड 2024 का अवार्ड मिला है। मिस वर्ल्ड 2024 यह मिला है क्रिस्टीना पिजुकोवा को। और अमिताभ घोष को नीदरलैंड का जो इरास्मस पुरस्कार है 2024 का यह मिला है। नीदरलैंड का कौन सा पुरस्कार? इरास्मस पुरस्कार 2024 का यह मिला है अमिताभ घोष को। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खुला है। और इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क दिया था। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन यह किया गया है ईरान में। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश कौन सा बना है? देखिए, इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।